श्री राधे श्याम। पारण के विषय में भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि एकादशी व्रत के पारण के विषय में एक बार और स्पष्ट करें। देखिए, पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना। आज एकादशी व्रत किए तो अन्न तो ग्रहण किए नहीं। व्रत खोलने का अर्थ फलाहार लेना नहीं होता है। व्रत खोलने का अर्थ महाप्रसाद ग्रहण करना होता है। तो आज हम एकादशी किए तो अगले दिन फिर जो समय लिखा रहता है पारण का, तो उसमें व्रत खोलना है। तो अपने यहाँ गुरुजनों की आज्ञा है कि जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद से व्रत खोलना है। तो जो लोग संस्था से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, तो पहले व्रत का पारण का समय आ ही जाता है। पत्रा भी प्रकाशित होता है तो उस पर भी लिखा होता है। तो उस समय में ये ध्यान रखना है, जैसे षटतिला एकादशी का पारण 6 फरवरी को षटतिला एकादशी है, 7 फरवरी को पारण है। तो सवेरे 7 बजे से लेकर के 7:05-6 से लेकर के और 10 बजे तक का लगभग पारण है। तो इसमें जो 7 बजे का समय जो दिया जाता है, माने जिस समय से पारण प्रारंभ होता है, वो हम लोग ब्रज में सूर्य उदय देखकर देते हैं। माने मथुरा में सूर्य उदय 7 बजे है, तो फिर मथुरा, ब्रज और आसपास दिल्ली तक के क्षेत्र में, गाजियाबाद तक के क्षेत्र में वही काम करता है। 2-4-5 मिनट का अंतर है तो कोई बात नहीं। तो अपने यहाँ जो समय लिखा रहता है वो 7 बजे से 10 बजे तक माने लिखा है। तो माने 7 बजे ब्रज में सूर्य उदय है, सूर्य उदय के अनुसार हम समय देते हैं। फिर 10 बजे तो सबके लिए सीमा है। अब मानिए कलकत्ता में वैष्णव रहते हैं, बंगाल में वैष्णव रहते हैं, वहाँ पर प्रायः ब्रज से पहले सूर्य उदय हो जाता है। पौना घंटे तक का अंतर तो रहता ही रहता है, कभी कभी 1 घंटे का भी अंतर हो जाता है। तो फिर वो लोग वो सूर्य उदय देख सकते हैं। मानिए वहाँ पर ब्रज में, मथुरा में 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है और कलकत्ता में 6:15 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो फिर आप 6:15 बजे भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर हम हैं वहाँ के सूर्य उदय का समय देखना होता है। और 10 बजे तक है मानिए पारण, तब तो 7 बजे के बाद भी करिए, 8 बजे करिए, 9 बजे करिए, 9:30 बजे करिए, 10 से पहले तक कभी भी कर लीजिए। तो पारण के समय को इस तरह देखते हैं। और मानिए कहीं आसाम में हैं, दक्षिण भारत में हैं, मानिए ब्रज से ज़्यादा दूर हैं, तो वहाँ का आप सूर्य उदय का समय देख लिया करिए। तो उसके अनुसार फिर पारण को देख लेना चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ब्रज का समय और दूसरे स्थान का समय मैच कर जाए। मानिए कि मथुरा में सूर्य उदय है 7 बजे और कलकत्ता में सूर्य उदय है 6:15 बजे और पारण है 10 बजे तक का, तो और अच्छा है 6:15 बजे न करके आप 7:15 बजे करिए, तो ब्रज का भी निर्वाह हो जाएगा, क्योंकि उपासना तो ब्रज भाव की है। तो ऐसा समायोजन करके पारण का समाधान आप सब कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी तिथि ही पलट जाती है। मानो एकादशी 6:30 तक थी और कलकत्ता में 6:15 बजे सूर्य उदय हो गया और ब्रज में सूर्य उदय 7 बजे हुआ। तो पता चला कि कलकत्ता में माने सूर्य उदय के समय एकादशी थी, तो वहाँ एक दिन पहले अथवा एक दिन बाद है और ब्रज में कहीं और है, तो फिर उसको पालन करना चाहिए। जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ पर जो सूर्योदय की गणना है उसके अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। तो अपने जो राधा कुंड का पत्रा है तो उसमें दोनों बात लिखी रहती हैं, बंगाल का तो विशेष रूप से लिखा ही रहता है। तो इस तरह से निर्वाह करना चाहिए। पारण को ब्रज से जहाँ तक समायोजन हो सके उसके अनुसार करना चाहिए, ब्रज पद्धति से ही व्रत का पालन करना चाहिए। तो पारण के विषय में पूछ रहे थे भक्त लोग, तो उसका ये समाधान है। जय जय श्री राधे श्याम।